यह कहानी है एक बादशाह की जिसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। वो शाही अंदाज में रहता था। उस राज्य में लोग कहते थे कि काश हम भी बादशाह के कुत्ते होते, हमारी जिंदगी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता था। वो अपना सारा ध्यान, अपना सारा खर्चा अपने कुत्ते पे करता था। इतनी मोहब्बत अपने कुत्ते से थी। कुछ लोग मिसाल देते थे, जानवरों से प्रेम करना हो तो बादशाह से सीखिए। बादशाह जहाँ भी जाते थे, जिस मीटिंग में जाते थे, पॉलिटिकल हो या प्रजा के सामने मीटिंग हो, हर जगह अपने कुत्ते को साथ रखते थे। दरबार में भी बेटा करता था उनका कुत्ता। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाना था। समुद्री रास्ता था। राजा जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ कुछ सैनिक थे, कुछ मंत्री थे, उनके अलावा कुछ यात्री भी उस नाव में बैठे हुए थे। अब बादशाह जहाँ भी जाते थे वो कुत्ता भी जाता था, वो कुत्ता भी नाव में बैठा था। ये उस कुत्ते के लिए पहला सफर था जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था। नाव में बैठा था, वो कुत्ता बादशाह के साथ था। जैसे ही नाव रवाना हुई तो पानी में जब नाव चलती है तो उससे जो हलचल होती है, उससे कुत्ता बेचैनी महसूस करने लगा। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इधर उधर उछाले मार रहा था, उछल कूद करने लगा नाव के अंदर, इधर उधर जा रहा था। और बाकी जो यात्री थे उनको भी डर लग रहा था। हर कोई कुत्तों के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है। उनको लग रहा था कि बादशाह इसे अपने साथ तो लेके आ गए, लेकिन उस कुत्ते के उछल कूद करने की वजह से नाव में बड़ी चिंता हो रही थी, कहीं नाव पलट न जाए। हर कोई यात्री डर रहा था, उन्हें दिक्कत हो रही थी। हर कोई यह चाह रहा था कि काश बादशाह को यह बात कोई समझा दे। बादशाह को शुरू शुरू में सब अच्छा लग रहा था कि वाह, कुत्ता, मेरा प्यारा कुत्ता खेल कूद रहा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद यह सब चीज़ें उन्हें परेशान करने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई खतरा ना आ जाए। इस कुत्ते के बार बार उछल कूद करने की वजह से कहीं नाव न पलट जाए। लेकिन वो कैसे समझाए उस कुत्ते को, वो तो इनके दिल के बहुत करीब था। वो यात्री जो बैठे हुए थे उनमें से एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस दार्शनिक ने सोचा, हिम्मत करके बादशाह के पास जाऊं और बोला, गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना ये प्यारा कुत्ता हम सबको मुसीबत में डाल देगा, ये नाव पलट जाएगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको जो सही समझ में आ रहा है वो कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है। वो दार्शनिक गया और उसके पास में जो साथी बैठे हुए थे उनमें से दो साथी और थे। उसे बोला, आओ मेरे साथ एक काम करना है। उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को पकड़ा और समुंदर के अंदर फेंक दिया। और जैसे ही वो कुत्ता समुंदर में गिरा, उसकी जान पर बन आ गई, उसकी जान मुश्किल में आ गई। उसे समझ में आ गया कि क्या करें क्या ना करें। वो तड़पता हुआ उस नाव को पकड़ लिया। उसने थोड़ी देर वो नाव को पकड़कर साथ साथ चलता रहा। उसके बाद दार्शनिक जो था उसने अपने साथियों से कहा, अब इसे वापस उठा लेते हैं। वापस से उन तीनों ने उस कुत्ते को उठाकर उस नाव में बैठा दिया। जो शाही कुत्ता था, बादशाह का बहुत ही प्यारा कुत्ता था, उसे नाव में बिठा लिया। जो उछल कूद कर रहा था वो चुपचाप से जाकर एक कोने में बैठ गया और उछल कूद करना भी बंद कर दिया। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि यह कुत्ता जो इतनी उछल कूद कर रहा था वो अचानक से उसकी उछल कूद बंद कैसे हो गई। तो बादशाह ने उस दार्शनिक से पूछा कि यह कुत्ता इतनी उछल कूद कर रहा था और अचानक से पालतू बकरी के जैसे कैसे बन गया। तो दार्शनिक ने जवाब दिया, बादशाह, बहुत ही सीधी और सरल बात है। जिंदगी में जब तक हमारी जिंदगी पर कोई विपत्ति नहीं आती तब तक हमें दूसरों की परिस्थिति के बारे में समझ नहीं आती, दूसरों की परेशानियां हमें समझ नहीं आती। जब खुद की जान पर बन आती है तब हमें दूसरों की परिस्थिति के बारे में पता चलता है। तब समझ आता है कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है,
उसे किन वजह से चल रहा है, और आप और हम कुछ नहीं जानते। सामने वाले की ज़िंदगी पे कमेंट करने से पहले 10-12 बार सोचिएगा। यह कहना बहुत आसान होता है। धन्यवाद दोस्तों।